हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली पे। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और कहानियां सुनाती हूँ जो लोगों ने रियली में फील किए होते हैं। तो आज क्या किस्सा है, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो आज का जो किस्सा है वो हमें भेजा है हमारी एक मुस्लिम भक्त ने, जिनका नाम है आफरीन। आफरीन की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल में वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो आफरीन जी बताती हैं कि उनकी जो शादी हुई वो 2014 में हुई, और वो एक बहुत अच्छी फैमिली में गई थी। उनकी एक फ्रेंड हुआ करती है जो सुनीता है, जिनका नेम सुनीता है, और जो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। अयोध्या की वो रहने वाली है, तो आप समझ ही सकते हैं कि राम का नाम वहां पे कितना ही लिया जाता है। तो उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, चलिए बताती हूँ। वो बताती है 2013 में जब उनकी शादी हुई, तो जो उनका पहली उनके उनका बच्चा हुआ वो बेटी हुई। फैमिली वाले बहुत खुश थे कि हमारे घर में लड़की आई है, और सब कुछ अच्छा किया। और हस्बैंड भी उनके बहुत सपोर्टिव थे, नो डाउट। सब कुछ वो बताती है, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई, सेकेंड टाइम कंसीव किया तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ये आ चुका था कि इस टाइम तो लड़का ही होना चाहिए। तो जब उनकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया, तो थोड़ा सा फैमिली वगैरह उनसे बातें इस बारे में क्या करती थी कि इस बार तो लड़का ही होगा, इस बार तो लड़का ही होगा। तो जो आफरीन थी उनको थोड़ा सा ये लगने लगा कि अगर लड़का नहीं होगा तो मेरे साथ ऐसा क्या होने वाला है अब। तो उनके दोबारा लड़की पैदा हुई। जब से उनकी बेटी पैदा हुई, उनकी फैमिली का रवैया उनके लिए बहुत ही बदल चुका था। हस्बैंड सीधे मुंह बात नहीं किया करते थे। जो उनकी सासू माँ थी वो भी उनसे सही से बात नहीं किया करती थी। अब उनके मन में बस ये आने लगा था कि जब से तुम आई हो बस बेटी ही बेटी को जन्म दे रही हो। आफरीन बहुत परेशान रहने लगी। अब वो बच्ची भी बड़ी हो रही थी धीरे धीरे। इतने में उन्हें अपनी थर्ड प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। अब जब थर्ड प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तो उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने दुनिया भर के ताबीज उनको बांध दिए ताकि लड़का ही पैदा हो। हस्बैंड ने भी ये बोल दिया कि लड़का ही मुझे चाहिए और लड़का ही पैदा होना चाहिए। इतना सब ये जो प्रेशर आफरीन को मिल रहा था ना, आफरीन बड़ी परेशान थी। वो अपनी शादी से पहले जो उसकी फ्रेंड थी सुनीता, उनसे मिलती है और अपनी प्रॉब्लम सब शेयर करती है। तो सुनीता तब तो कुछ नहीं कहती है। वो कहती है कोई बात नहीं, जैसे फैमिली कह रही है फिलहाल करो, वरना आवाज उठाओ। उसके बाद जब इनकी थर्ड डिलीवरी होती है, तब भी लड़की ही पैदा होती है। और जिस दिन वो लड़की पैदा होती है, उनको देखने के लिए कोई हॉस्पिटल में भी नहीं आता है। और उसके हस्बैंड उनकी मदर को, आफरीन की मदर को, ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि क्या तुमने इनकी शादी हमें बर्बाद करने के लिए करी है? जब से आई हैं बेटियां ही बेटियां जन्म दे रही है। आफरीन की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो प्यार कहाँ गया, वो सम्मान कहाँ गया, जो आज जिसकी मैं हकदार हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। अब वो इतनी परेशान हो गई कि अब उसने ना सुनीता से बात फिर शेयर करी और कहा कि सुनीता, मुझे लगता नहीं है कि मुझे जीना भी चाहिए। तो सुनीता ने ये बात समझाया कि देखो, जो हमारे कर्म है वो तो हमें बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे और झेलने ही पड़ेंगे। अगर तुम ये मन में सोचोगी, लाओगी, तो तुम्हारे ये जो बच्चे हैं इनका क्या होगा। तो ऐसा अपने मन में कुछ भी मत लेके आना। तो आफरीन कहती है ठीक है, लेकिन मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे क्या करना चाहिए। तो सुनीता कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक बात कहूं तो क्या तुम विश्वास करोगी या तुम मानोगी? तो आफरीन कहती है हाँ बिल्कुल मैं मानूंगी। तो सुनीता कहती है देखो, मेरे साथ मैं खुद राम नाम के जप में लगी हुई हूँ। तुमने सब कुछ ताबीज सब कुछ ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार मेरे कहने से राम का नाम का जप शुरू करो, क्या पता कुछ हो जाए। तो आफरीन सोचती है जब मैंने सब कुछ कर ही लिया तो अब जो ये कह रही है इसमें भी क्या ही परेशानी है, ये भी मैं करके देख ही लेती हूँ। तो आफरीन ने राम जप शुरू किया। वो दिन रात सीताराम 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 का जप करती चली गई। आफरीन बताती है कि वो ये जब दिन में किया करती थी, क्योंकि ताकि उनके जो फैमिली वाले हैं वो उनको ये सब करते हुए ना देखें। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम फैमिली में राम भगवान का नाम लेना कितनी ही बड़ी बात है। घर में लड़ाइयां हो सकती थी। लेकिन वो जब करती चली गई, करती चली गई।
उसके बाद फिर वो एक बार और प्रेग्नेंट हुई। लेकिन आफरीन बताती है कि इस बार उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब बेटा ही पैदा होगा और सब कुछ अच्छा ही होगा। और उनको इतना विश्वास था अपनी डिलीवरी के टाइम पे कि मैं गुड न्यूज ही लेके आने वाली हूँ। हालांकि ये वीडियो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहती हूँ कि लड़का और लड़की में कोई फर्क है। ये सिर्फ उस भक्त की एक कहानी है जिसने हमें ये शेयर की है। आज के टाइम में लड़का और लड़की में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपका बेटा बेटी वाले काम भी करता है और बेटी बेटे वाले काम भी करती है। तो कभी भी मन में ये मत लेके आना। स्पेशली एजुकेटेड लोग तो समझ ही जानते ही, अब तो अनएजुकेटेड लोग भी इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि लड़की ही लड़का है। लेकिन ये उनकी एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस बार उनके बेटा पैदा हुआ। अब उन्हें यकीन हो गया था कि राम नाम में की बड़ी ही महिमा है, और अब उन्होंने प्रण ले लिया था कि मैं इसको करती रहूंगी हमेशा। और धीरे धीरे जो उनके हस्बैंड का और सास का बिहेवियर था उनके लिए, वो सब कुछ अच्छा हो गया। और वो कहती है कि मेरी जिंदगी में जो खुशहाली आई है वो राम नाम की वजह से ही आई है। ये एक छोटा सा किस्सा आपके लिए, ताकि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको लग रहा है कि हम उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या पता आफरीन की ये कहानी आपके लिए एक हेल्प, होप बन सके। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, अनुभव, किस्सा है तो हमारी नीचे दी गई मेल आईडी पे जरूर शेयर करना, ताकि हम बाकी लोगों को मोटिवेट कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।